अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बनी इसराइल में एक मालदार शख्स था जो अपना माल भलाई के कामों पर खर्च करता था। वो अपनी बीवी और एक बच्चे को छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया तो उसकी बीवी ने दिल में कहा, मैं अपने शोहर के छोड़े हुए माल के लिए कोई अफजल जगह नहीं पाती जहां वो खर्च करता। लिहाजा उसने तमाम माल सदका कर दिया सिवाय 200 दिरहमों के जो उसने अपने बेटे के लिए जमा कर रखे थे। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसने पूछा, ए मेरी माँ, मेरा बाप कौन था? उसने जवाब दिया, तेरा बाप बनी इसराइल के मुअज्जिजीन में से एक था। बेटे ने फिर पूछा, क्या इसने कोई माल छोड़ा है? माँ ने जवाब दिया, क्यों नहीं, लेकिन वो हमेशा भलाई के रास्ते में खर्च करता था तो मैंने उसके माल को उसी रास्ते में खर्च कर डाला। बेटे ने पूछा, आपने मेरे हिस्से का सारा माल क्यों सदका कर दिया और उसमें से कुछ न बचाया? माँ ने कहा, तुम्हारे हिस्से के 200 दिरहम बाकी हैं। तो लड़के ने अर्ज किया, मेरा माल मुझे दे दें ताकि इसके जरिए मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल का फजल हासिल कर सकूं। चुनाचा वो अपनी माँ से दिरहम लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते एक बरहना मुर्दे के पास से गुजरा जो जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने सोचा कि माल खर्च करने की इससे अफजल जगह कोई नहीं। उसने 180 दिरहम का कफन खरीदा और इसके कफन दफन का इंतजाम किया, कब्र पर मिट्टी डाली और बाकी पैसे लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा कि कहाँ का इरादा है? लड़के ने जवाब दिया, अल्लाह अज़्ज़ व जल का फजल तलाश करने निकला हूँ। उसने कहा, अगर मैं ऐसी चीज की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करूं जिससे तू अल्लाह का फजल पा ले तो इसमें निफ्स मेरा होगा। लड़का रजामंद हो गया। तो उस शख्स ने कहा कि इस शहर की तरफ चले जाओ, वहां तुम एक औरत पाओगे जिसके पास एक बिल्ली होगी, वो उसे फरोख्त कर रही होगी। तुम उसे 20 दिरहम में खरीद कर जबा कर देना और आग में जला देना, फिर इसकी राख जमा करके दूसरे शहर की तरफ रवाना हो जाना। वहां के बादशाह की बसारत ज़ाहिल हो चुकी है। तुम बतौर सुरमा उसकी आंखों में राख लगाना, उसकी बेनाई वापस आ जाएगी। वो लड़का गया और बिल्ली की राख लेकर जब बादशाह के पास आया तो बादशाह ने कहा, इसको उस वादी में ले जाओ जहाँ सुरमा लगाने वाले हैं। फिर इसको बताना कि अगर इसने मुझे ठीक कर दिया तो मुंह मांगा इनाम पाएगा और ठीक ना कर सका तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा। अब वो चाहे तो इलाज के लिए आगे बढ़े वरना लौट जाए। जब लड़का वादी में गया तो उसने सुरमा लगाने वालों की लाशें देखी। फिर भी उसने कहा कि मैं सुरमा लगाऊंगा। चुनाचा उसने सुरमा लगाया तो बादशाह कहने लगा, मुझे कुछ कुछ नजर आ रहा है। फिर दूसरी मर्तबा लगाया तो बादशाह ने कहा कि मैं अब कुछ देख रहा हूँ। तीसरी मर्तबा लगाया तो फिर उसकी मुकम्मल बीनाई लौट आई। बादशाह ने कहा, मैं तुझ पर इससे बढ़कर एहसान नहीं कर सकता कि तेरी शादी अपनी बेटी से कर दूं। फिर बादशाह ने इसकी हाजत पूछकर अपना सबसे पसंदीदा माल उसे दे दिया। वो लड़का उसके पास कुछ अरसा रहा। फिर उसे अपनी माँ की याद सताई तो बादशाह से इजाजत चाहिए। बादशाह ने कहा, ठीक है, अपने साथ अपनी बीवी और माल लेकर जाओ। वापसी पर वो लड़का इस शख्स के पास से गुजरा तो उसने पूछा कि मुझे पहचानते हो? तो लड़के ने नफी में जवाब दिया। तो उसने कहा, मैं वही हूँ जिसने तुझे फलां फलां बात बताई थी। फिर लड़का सवारी से उतरा और जो कुछ इसके पास था दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। वो शख्स कहने लगा, तेरे हिस्से में एक चीज बाकी है। लड़के ने पूछा, वो क्या? तो बोला, तेरी बीवी। मैं तुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम देता हूँ कि अपना वादा पूरा कर। इस लड़के ने कहा, फिर इसको तकसीम कैसे करें? इस शख्स ने कहा कि इसे आरे से चीर दो। लड़के ने हामी भर ली कि मैं ऐसा ही करूंगा। जब उसने आरा अपनी बीवी के सर पर रखा, वो शख्स कहने लगा, रुक जाओ, बेशक मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तेरे पास भेजा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल तेरी इस तरह हिफाजत फरमाए जैसे तूने इस किए हुए वादे को पूरा किया। फिर इस शख्स ने लड़के का सारा माल वापस कर दिया। बाहवाला हिकायत व नसीहत, सफ़ा नंबर 237। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सबक आमोज कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।